हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। मैं हूं संध्या विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनानंद के जीवन परिचय के विषय में और उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो कि बिहारी और भूषण पर आधारित है, तो आप लोग अवश्य उसे जाकर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद के जीवन परिचय के विषय में पहला प्रश्न है, आचार्य घनानंद का जन्म किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी आदिकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। आचार्य घनानंद का जन्म रीतिकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, घनानंद का संबंध किस दरबार से था? आपके ऑप्शंस हैं ए मुगल दरबार, बी मराठा दरबार, सी राजपूत दरबार और डी बंगाल दरबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुगल दरबार। ऑप्शन नंबर ए मुगल दरबार। घनानंद का संबंध मुगल दरबार से था। अगला सवाल है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी मैथिली भाषा और डी हिंदी भाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के कवि थे घनानंद, क्योंकि घनानंद रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के सभी कवि मैक्सिमम ब्रज भाषा में ही रचनाएं करते हैं। और आपको बता दूं, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। अगला सवाल है, घनानंद किस बादशाह के दरबारी थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह और डी शाह आलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। अगला ऑप्शन है, घनानंद ने दरबार क्यों छोड़ दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक कारणों से, बी युद्ध के कारण से, सी प्रेमिका सुजान के प्रति प्रेम के कारण और डी आर्थिक तंगी के कारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमिका सुजान के प्रेम के कारण। अगला सवाल है, घनानंद के जीवन में मुख्य रूप से किसका प्रभाव था? आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्ण भक्ति, बी प्रेम और सौंदर्य, सी सामाजिक सुधार, डी युद्ध और रणनीति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेम और सौंदर्य। घनानंद के जीवन में मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य का प्रभाव था। अगला सवाल है, घनानंद के जीवन में कौन सा प्रमुख तत्व मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीति, बी वीरता, सी सौंदर्य और प्रेम, डी भक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सौंदर्य और प्रेम। घनानंद के काव्य में प्रमुख रूप से सौंदर्य और प्रेम का तत्व मिलता है। अगला सवाल है, घनानंद किस शैली के कवि माने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए भक्ति काव्य, बी वीर काव्य, सी श्रृंगार काव्य और डी नीति काव्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार काव्य। घनानंद श्रृंगार काव्य शैली के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में घनानंद के साथ कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शंस हैं ए बिहारी और केशवदास, बी सूरदास और तुलसीदास, सी कबीरदास और मीराबाई और डी रसकान और रहीम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिहारी और केशवदास। बिहारी और केशवदास भी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे तथा ये घनानंद के साथ के कवियों में शामिल हैं। अगला सवाल है, घनानंद को प्रेम मग्न कवि क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि उन्होंने केवल प्रेम पर कविताएं लिखी हैं, ऑप्शन बी क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है, ऑप्शन सी क्योंकि वे अपने प्रियतम के लिए कविताएं लिखते थे, ऑप्शन डी क्योंकि वे प्रेम में समाज से विमुख हो गए थे।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। अगला सवाल देख लेते हैं। घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सतसई, बी सुजान सागर, सी रसराज और डी रसिक प्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुजान सागर। सुजान सागर घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कि इन्होंने अपनी प्रेमिका पर लिखी है। अगला प्रश्न है, सुजान किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं ए घनानंद के गुरु का, बी उनकी प्रेमिका का, सी उनके राज्य का, डी उनके मित्र का। तो यहाँ पर आपको बता दूं, सुजान उनकी प्रेमिका हैं जिससे घनानंद बेहद प्रेम करते थे, लेकिन सुजान ने उन्हें धोखा दिया और वह उनके साथ नहीं गई, इसलिए उन्होंने उनसे विरक्त होकर उनके लिए सुजान सागर नाम की एक प्रमुख पुस्तक लिखी। अगला सवाल है, घनानंद की कविता किस शैली से प्रभावित थी? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी बिहारी दास, सी कबीरदास, डी रसखान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी लाल। घनानंद की कविता बिहारी लाल की शैली से प्रभावित थी। अगला सवाल है, घनानंद के अनुसार सच्चा प्रेमी कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जो प्रेम में निष्ठावान हो, बी जो समाज के बंधनों से ऊपर हो, सी जो संसार का त्याग कर दे, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, घनानंद की कविता किस प्रकार की प्रेम भावना को व्यक्त करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए आध्यात्मिक प्रेम, बी दैहिक प्रेम, सी मानवीय प्रेम और डी दोनों, बी और सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी दोनों, बी और सी, यानी कि दैहिक प्रेम और मानवीय प्रेम, ये दोनों ही घनानंद की कविता की प्रेम भावना को व्यक्त करती है।